अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज के वीडियो में हम मंथली हॉरोस्कोप डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे चाँद की कौन सी तारीखें हैं जिनमें आपको एहतियात से रहना है, कौन सी तारीखें हैं जिनमें आप फ़ैसले ले सकते हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके करियर, फाइनेंस पर, आपके लव पर, रिलेशनशिप्स पर, आपकी फैमिली साइड पर, आपकी हेल्थ पर, वेलबींग पर, स्टूडेंट्स पर, आने वाले महीने की चैलेंजेस पर, अपॉर्चुनिटीज़ पर, फिर आपको रेमेडीज़ भी बताई जाएंगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि ये जितनी भी प्रेडिक्शंस हैं ये सारी मैडम एस्ट्रोलॉजर एन बख्श की हैं। आप लोग जितनी भी वीडियोस देख रहे हैं वो उन्हीं की प्रेडिक्शन है, बस वो कुछ मसरूफियात की वजह से चैनल को टाइम नहीं दे पा रही, तो वो बहुत जल्द वापस आएंगी। तब तक माजरत चाहूँगा, आप लोग मुझे बर्दाश्त कीजिए। लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पर उनका अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके उनसे बात कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात या मसले जो भी हैं आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। वो आपको बेटर वे में गाइड करेंगी और आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किलात चल रही हैं उनके हिसाब से आपको रेमेडीज़ बताएंगी ताकि आप लोग अपनी मुश्किलात का हल पा सकें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉरस यानी कि वृषभ राशि यानी कि बुर्ज सौर वालों के लिए इस महीने काफ़ी पावरफुल एनर्जीज़ बनी हुई हैं। आपके फर्स्ट हाउस में जुपिटर है, उसके बाद सूरज आ रहा है, मरकरी आ रहा है, तो आपको स्पॉटलाइट में रखा जाएगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट और पब्लिक इमेज पर बहुत ज़्यादा फोकस होगा। अगर साथ ही साथ सैटर्न और राहु का कंजंक्शन है आपके 11th हाउस में, तो सोशल लाइफ और फाइनेंशियल कन्फ्यूजन हो सकती हैं आपको इस टाइम पीरियड में। आगे बढ़ता हूँ, मून की पॉजिटिव डेट्स बता देता हूँ आप लोगों को जिसमें आप लोग फैसले ले सकते हैं, आपके लिए दिन अच्छे साबित होंगे। 5, 10, 15, 26 यानी कि 5, 10, 15 एंड 26 ऑफ मई। इन डेट्स में आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी, सेल्फ बिलीव मिलेगा, तो आप लोग अच्छे फैसले ले सकते हैं। इंट्यूशन पावर आपका अच्छा होगा, जो सोचेंगे उसके तहत आपके लिए फ़ैसले लेना बहुत अच्छा साबित होगा। लेकिन रिसर्च ज़रूर कर लीजिएगा किसी भी फाइनेंशियल मामले में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। लेकिन इसी के बरक्स आपको कुछ दिनों में बहुत ख्याल भी रखना होगा। वो कौन सी डेट्स हैं जिन दिनों में आपका चांद नेगेटिव हो रहा होगा, आपको मूड स्विंग्स का सामना करना होगा, इमोशनल अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ सकता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स उन दिनों में हो सकती हैं। तो वो 3, 12, 22 यानी कि 3, 12 एंड 22 ऑफ मई। इन दिनों में कोई फाइनेंशियल हिसाब से फ़ैसले नहीं लीजिएगा। इमोशनल अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, मूड स्विंग्स देखने को मिल सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो ख्याल रखिएगा। करियर और फाइनेंस की बात करते हैं तो जुपिटर आपके पहले घर में है और 10th हाउस अभी जाके आपका स्टेबल हुआ है, क्योंकि पिछले 2.5 साल में आपके 10th हाउस में शनि बैठा था, तो आपका करियर और फाइनेंस डैमेज था, जिसकी वजह से आपको कर्जा भी लेना पड़ा होगा, आपका जॉब भी छूट गई होगी, आपको ऑफिस में बॉस के साथ या कुलीग्स के साथ लड़ाइयाँ हुई होंगी, बहुत सारे आपको मसले मसाइल देखने पड़े होंगे। लेकिन अब वो टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, अब आपका अच्छा टाइम है, अब आपको अपने करियर में ग्रोथ देखने को मिलेगी। आपको बाहर जाने के चांसेस भी आपके बन सकते हैं, पहले बन रहे थे, एक्सपेंसेस हो रहे थे, वीज़ा डिले हो रहा था, चीज़ें डिले हो रही थी, एक्सपेंसेस हो रहे थे, बन रहे थे आपके प्लान्स, लेकिन चीज़ें डिले हो रही थी। लेकिन अब आपके लिए चीज़ें डिले नहीं होंगी। आप लोग काम के लिए बाहर जा सकते हैं, आप लोग पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत सारे रास्ते ओपन हो रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के लीडरशिप रोल्स, आप लोगों के प्रमोशंस, नए काम्स की ऑफ़र्स आ सकती हैं आप लोगों को। कहीं जॉब चेंज करना चाहते हैं, वो भी आप लोगों के लिए पॉसिबिलिटीज़ हैं। कोई ऐसा आप लोग पैकेज ढूंढ रहे हैं जो आप लोगों की एक ख्वाहिश हो, तो वो भी आप लोगों को मिल सकती है अब। लेकिन मेरी बात को मिस इंटरप्रेट नहीं कीजिएगा। जो जिसकी क्रेडिबिलिटी है उसको वैसी ही जॉब मिलेगी। अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि आप लोग सिर्फ एक ग्रेजुएट हैं और आप एक पीएचडी वाले का स्टेटस पाना चाहते हैं, उसकी नौकरी पाना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। जो आपकी डिग्री है, आपकी कैपेबिलिटीज़ हैं, उसके हिसाब से आपको वो जॉब मिलेगी। अब आप चाहें तो आप क्रिप्टो में जाके पैसा बेतहाशा कमा सकते हैं, या अगर आप चाहें तो आप नौकरी करके कमा सकते हैं। ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप अप्रोच कौन सी अपनाते हैं। क्रिप्टो का मतलब ये नहीं है कि आपको मैंने क्रिप्टो की प्रेडिक्शंस दी हैं। आगे बढ़ता हूँ, मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है आपके मिड मंथ में, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। सोच समझ कर डिसीजंस लीजिएगा मिड मई के बाद। इसके अलावा जो लोग नई इन्वेस्टमेंट या प्रॉपर्टी में काम करना चाह रहे हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो मेरा मशवरा है कि 15 मई के बाद इन्वेस्ट कीजिएगा, 15 मई के बाद प्लान कीजिएगा, तब आपके लिए थोड़ी अच्छी सिचुएशंस होंगी। लव लाइफ रिलेशनशिप की बात करते हैं, आपके 5th हाउस में केतु है, तो ये आपको इमोशनली डिटैच कर रहा है, आपको अपने पार्टनर की फीलिंग्स का एहसास नहीं होगा, आप लोग उनसे प्यार वैसे जता नहीं पाएंगे, आपको
छोटी सी भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, आप छोड़ने के लिए तैयार होंगे। तो कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी आपकी। नए रिश्तों में जल्दी ट्रस्ट नहीं करें, क्योंकि ऐसी फीलिंग्स होती हैं इंसान के अंदर कि वो एक इंसान से उकता जाता है, वो दूसरे पे फ़ौरन जाके ट्रस्ट करना शुरू हो जाता है, नया रिश्ता शुरू कर लेता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं कीजिएगा। इसके अलावा अगर आपका मैं 10th और 11th हाउस देखूँ तो आपकी सोशल गैदरिंग में कोई स्पेशल पर्सन आप लोगों को मिल सकता है, जिससे आपकी बॉन्डिंग मजबूत हो सकती है। इसके अलावा कमिटेड लोगों की बात करूं तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, स्पेशली 12 से लेकर 24 मई के अराउंड। इमोशनल बैलेंस यहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़रूरी रहेगा, वरना छोटी छोटी बात पर आपके लिए कोई मुश्किल खड़ी हो सकती है और छोटी छोटी बात बड़ी भी बन सकती है। फैमिली साइड पे आप लोगों को सुकून रहेगा, बस किसी बड़े की हेल्थ को इशू हो सकता है, तो उस पर आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बड़े की हेल्थ से आपकी हेल्थ की बात करते हैं तो 6th हाउस आपका खाली है, लेकिन मून का ट्रांजिट होगा और मार्स का इम्पैक्ट है, तो कुछ डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से स्लीप साइकिल, आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब होगा, नींद बार बार टूट रही होगी, बुरे ख्वाब आ रहे होंगे। तो इस तरह की सिचुएशन कुछ रहेंगी जिससे आपका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो सकता है। और अगर आप लोग जहनी सुकून चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने में मदद करेगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज हैं तो ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगी अगर आप अपना स्लीप साइकिल बेटर करना चाहते हैं। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो जो बच्चे लॉ में हैं, कॉमर्स में हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, मीडिया रिलेटेड हैं, एक तो ये सब्जेक्ट्स और दूसरा ये फील्ड्स एक्सेल करेंगी इस टाइम पीरियड में। अगर आप लोग इसका इन फील्ड से रिलेटेड आप लोगों की नौकरियां हैं, जॉब्स हैं, बिजनेस हैं, तो आप लोगों को बूम देखने को मिलेगा। और जो बच्चे इसको स्टडीज़ कर रहे हैं उनको अच्छी प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। आईएएस, आईपीएस, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जुपिटर आपके अपने घर में है और 9th हाउस का सपोर्ट भी मिलेगा। तो प्रिपरेशन के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, लेकिन आपको यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन भी मिल सकती हैं, तो फोकस बनाना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए जनरली इस मंथ की चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज़ को देखते हैं। 11th हाउस में राहु और सैटर्न का कंजंक्शन है, तो सोशल मिसअंडरस्टैंडिंग्स और करियर गोल्स में डिलेज आ सकते हैं आप लोगों के। 3rd हाउस में मार्स है, तो थोड़ा एग्रेसिव कम्युनिकेशन स्टाइल हो सकता है आप लोगों का। तो अपने बोलने चालने पे बहुत ख्याल रखिएगा, कुछ हार्श वर्ड्स यूज़ नहीं कीजिएगा। जो करियर पहले तबाह हुआ या जो जॉब्स आपकी तबाह हुई हैं, अगर उनको दोबारा हासिल करना है, उन चीज़ों को दोबारा हासिल करना है, तो आपको अपनी ज़बान में नरमी लानी पड़ेगी। अपॉर्चुनिटीज़ अगर बात करूं तो जुपिटर आपको नई आइडेंटिटी दे रहा है, रिकग्निशन दे रहा है, आपको नई क्लाइंटेज मिल सकती है, आपके जो नए बिजनेस आइडियाज़ हैं उनमें आपकी मदद करेगा। तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। सेल्फ ब्रांडिंग, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का वक्त है आप लोगों के लिए। चलिए अब आपको कुछ रेमेडीज़ भी बता देता हूँ। तो हर फ्राइडे वाले दिन, जुमे वाले दिन सफ़ेद कपड़े का दान कीजिए, सदका कीजिए, डोनेट कीजिए। सफ़ेद कपड़ा इतना कि किसी की शर्ट बन सके। चिड़ियाओं को दाना दीजिए, स्पेशली शनिवार वाले दिन, सैटरडे वाले दिन। इसके अलावा जो लोग ओल्ड एज हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनकी मदद कीजिए रिगार्डलेस ऑफ देयर बैकग्राउंड। उनका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपने ये नहीं देखना कि ये ऊंची ज़ात वाला है, इस ये फ़लाँ ये है, ये फ़लाँ फ़लाँ है, इस तरह आपने चीज़ें नहीं देखनी। आपने सिर्फ उनकी मदद करनी है। अब चाहे उनको खाना खिला के कीजिए, उनको हंसा के कीजिए, उनके साथ बैठ के बातें कीजिए, या उनके लिए कपड़े उनको डोनेट कीजिए, या उनकी कोई मजबूरी है, कोई उनको मसला है, उसको रिज़ॉल्व कीजिए। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। देखिए, मैं अच्छे से जानता हूँ कि टॉरस के जो पिछले 2.5 साल थे वो इंतहाई ख़राब थे। 2024 तो सबसे ज़्यादा ख़राब था। गाड़ी थी वो बिक गया, कारोबार था वो ख़त्म हो गया, नौकरी थी वो छूट गई, कर्ज़े चढ़ गए होंगे, लेकिन वो सारी चीज़ें दोबारा बनाने का टाइम आ चुका है। आप अपने आप का सबसे बड़ा सपोर्ट हैं। जब आप खुद पर यकीन करेंगे तो दुनिया भी आपको सपोर्ट करेगी। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।